नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स पर जय माता दी अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, बेटियां, आज का टॉपिक है बेटियां। बेटियां को हम लोग विदा करते हैं, उन्हें अपने घर में इतने सालों से बड़े करके, लेकिन ये तो भगवान का रीत है। भगवान के यहाँ पे समाज में हमारे चली आ रही है। इस तरह हम बेटियों को विदा करते और आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हम माँओं को जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हमें बेटियों को क्या देना चाहिए जिसके उसके घर में, उसके ससुराल में सुखी संपन्न वो लोग बने रहें। तो इस टॉपिक पे आज का हम लोग बात दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह हमें जब वो हमारे यहाँ आती है या फिर जब वो पहली बार जाती है तो किन किन चीजों को हमें देना चाहिए। सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोग आज इस वीडियो के जाने। देखिए, कुछ कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो हम माओ को, बेटियों को नहीं देना चाहिए। आजकल लोग मॉडर्न युग में ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ये मानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो पुराने जमाने में लोग ये सब, आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बेटियों को फेस करना पड़ता है अपने ससुराल में, या फिर वो कहीं बाहर रहती है, जैसे क्वार्टर चाहे कहीं भी रहती है, बाहर में हस्बैंड के साथ रहती है, और खासकर ससुराल में जब रहती है, तो इन बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम माए को सारे बेटियों का ही चिंता। घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका मानना है कि और बेटियां भी सुखी नहीं रहती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमें इन चीजों को मानने से ही बेटियां सुखी रहती थी। आजकल क्या है ना, ना शादी होते हैं, घर टूट जाते हैं, ना पति मिलते हैं अच्छे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई बेटियां बहुत ही सुखी संपन्न भी रहती हैं। तो इन बातों को दोस्तों मानना बहुत, यही सब कार्यों के लिए बचने के लिए खासकर इन चीजों को आपको, माओ को नहीं देना चाहिए, ताकि वो हमेशा खुश रहे, सुखी संपन्न रहे। और यही तो हर माँ चाहती है दोस्तों। तो किन किन बातों को ध्यान, तो दोस्तों वो पहली चीज है अचार। अचार हम माओ को, बेटियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अचार अचार देने से क्या है ना, रिश्ते में खटास आ जाती है, खट्टापन आ जाती है। तो इसलिए जब वो ससुराल जाती है तो हमें तो देना ही नहीं चाहिए अचार। और यदि कहीं दूर दराज में बेटी रह रही है और उसको वो कभी मांग भी लेती है तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें रिश्ते में खट्टापन आ ही जाते हैं और खटास आ जाते हैं। इसलिए हम माओ को अचार देना, अकेले रहती है तो आप दे सकते हो, लेकिन जब वो ससुराल जाती है तो कभी ना दे, क्योंकि रिश्ते में बहुत सारे खटास आते हैं। तो पहली बात होगी दोस्तों कि हम माओ को, चाहे हम बेटियों को अचार ना दे, अचार मिर्ची तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि वो बहुत ही ये है। तो दूसरी बात है दोस्तों मिर्ची। हम बेटियों को, हम माओ को बेटियों के लिए मिर्ची नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिर्ची, लाल मिर्ची हो या हरी मिर्ची हो, चाहे घर में आपके बागान हो बहुत सारे मिर्ची उसमें उग रहे हैं, तो आप कभी भी भूल कर भी अपनी बेटियों को मिर्च ना दें। मिर्च देना भी सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। कड़वा, खट्टापन और खटास, ये सब चीजें बेटी को कभी ना दे भूल कर, क्योंकि पति में भी आजकल अनबन होने लगती है इस सब चीजों के लिए। तो तीसरी, कैंची नहीं देना चाहिए। कैंची जो धार होती है, जब वो आती है कभी तो आप मशीन वगैरह दे सकते हो, लेकिन अब कैंची और जो सुई होती है, जो चुभने वाली चीज होती है, ये सब कभी भी बेटियों को ना दे। आप कोशिश करें कि इस चीजों को अवॉइड किया जाए। उसके बदले आप पैसे दे सकते हो, वो लोग वहां पे खरीद सकते हैं यदि जरूरी पड़ा। जैसा भी बहुत तरह तरह के परिवार होते हैं, तो इस तरह का आप लोग कैंची, सुई चुभने वाला चीज कभी नहीं दे, क्योंकि वो बहुत ही, जब भी आपकी बेटी जाती है ससुराल तो उसे मीठी चीजें दे के ही विदाई करे। ये बहुत ही शुभ होता है और बहुत अच्छा होता है। घरों में मिठास आती है, घर परिवार में मीठापन बढ़ता है और सभी प्रेम से रहते हैं। तो इसलिए हम बेटियों के लिए ये सब वस्तुएं देने से कहीं बेटी सुखी और संपन्न नहीं रह सकती। हाँ, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि ये सब नहीं देना चाहिए। जो भी हो, सुई, कैंची हो गया और मिर्ची होगी, अचार हो गई, इस तरह की सामग्रियों को हम माओ को, बेटियों को नहीं देना चाहिए। और जितनी भी हो सके कोशिश भी
जब भी बेटियां जाती है तो उसे गुड़ देना चाहिए, मिठाई देना चाहिए, मीठापन जितने हो, दही देना भी शुभ होता है। ये सब इन चीजों का बात आप लोग तो इसे जानते होंगे। ये सब दे के बेटियों को विदाई करना चाहिए। जब भी आप बेटियों को विदा करते हैं तो उसके बक्से में आप मीठा हुआ गुड़ दे के, दही दे के विदा कर सकते, अपन वगैरह जरूर दें। तो पांचवी बात है दोस्तों कि आप जब बेटी को विदा करते हैं तो उसे छलनी ना दे। छलनी जिसमें हम लोग गेहूं वगैरह चालते हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो छलनी नहीं देना चाहिए दोस्तों। जो होती है ना वो हम माताएं दे देती है, जैसे कि चाकू वगैरह नहीं देना चाहिए। चलनी होगी, बक्सा तैयार करती है, चाहे जो भी हो, बैग वगैरह तैयार करती है, तो उसमें हम माए भूल कभी दे देते हैं। जैसे चलनी हो गया, चाकू हो गया, फरसा जिसमें हम लोग सब्जी काटते हैं, वो भी देना शुभ नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखे हम माताएं। तो ठीक, बाद में पीछे से आप भेज सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है इसमें। जितना हो सके आप ना दे, लेकिन साथ में तो बिल्कुल ना दे। जब बेटी को विदा करते तो साथ में इसे बिल्कुल ना दे। बाद में कोई ले जा सकता है, लेकिन ये भी ज्यादा कोशिश करे कि ना दे, क्योंकि ये सब ऐसी चीजों को देना कोई जरूरी नहीं। यदि आप अपनी बेटी को सुखी संपन्न और अच्छे से देखना चाहते हैं तो कोशिश करें, जानेंगे क्या चीजें देने चाहिए। ठीक है, ये सब तो नहीं देने वाला क्लियर हो गया। तो आज हम लोग जानेंगे कि बेटियों को क्या देना बहुत ही शुभ होता है। तो गुड़ देना बहुत शुभ होता है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताई हूँ। जैसे कि बेटी आपकी जाती है तो उसे खोइचा भर के जरूर दें। जिस तरह वो जब बेटी जाती है तो इस तरह बहुत दिनों बाद आती है, तो प्रतिदिन आती है तो ऐसा बात नहीं है करने को, आप कभी कभार कर सकते हैं। लेकिन जब बेटी आपके घर में बहुत दिनों बाद आती है तो आप उसका, जैसे आंचल का खोइचा आंचल होता है, उसको ऐसे खाली नहीं भेजा जाता है। उसमें बहुत कुछ दिया जाता है। जैसे कि हो गया जीरा, जीरा जैसे वो हम लोग मसाले में डालते हैं, जो छोका लगाते हैं, वो वाला जीरा हो गया, हल्दी हो गया, दुर्वा हो गया, दक्षिणा हो गया। अब तो सिंदूर बिंदी भी आप डाल सकते हैं। उसका खोइचा आप भर के विदा करें, उसमें चावल भी रहेगा दोस्तों। तो इस तरह करके सारे चीजों को आप रख के उसका खोचा भरा जाता है। उसके बाद बेटियों को विदा किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बेटी का खोचा भराने से वो हमेशा लक्ष्मी का रूप रहती है, हमेशा सुखी संपन्न रहती है, घर में आनंद का वातावरण रहता है। तो इस तरह बेटियों को, जब बेटियां जाती हैं तो ऐसा नहीं कि आप पूरा थाली में सबको सजाएं उसका खोचा भरे, नहीं। इसमें से आप थाली में से 5 मुट्ठी आप निकाल निकाल कर इस तरह दे दे। उसका खोचा कभी खाली नहीं रहना चाहिए, हमेशा बंद ही रहना चाहिए। इस तरह हमें बेटियों को विदाई करना चाहिए। जो पहली बार करना, तो पहली बार जब वो जाती है तो ये करना तो बहुत ही जरूरी होता है। और बहुत दिनों दिनों बाद आती है तो खोचा हमेशा उसका भरा, क्या क्या सामग्री रहती है, हल्दी रहते हैं, जीरा रहते हैं, और दुर्वा रहते हैं। जो दुर्वा, जो दूब होता है, जो घास टाइप का, वो दुर्वा है। और सारे सारे जो चावल रहते हैं दक्षिणा के रूप में, आप चावल, बिंदी, श्रृंगार का कुछ भी सामान दे के खोचा बांधा जाता है। उसके बाद से जब भी आपकी बेटी आती है तो बिंदी, चूड़ी और सिंदूर, ये सब देना पक्का बहुत जरूरी होता है। तो आप चूड़ी ना भी हो तो आप बिंदी और सिंदूर हम बेटी को देकर विदाई करें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बेटी जब आती है, बहुत दिनों बाद आती है, चाहे कभी आती है, तो उससे चूड़ी, 4 दिन पे बेटी आती है तो ये सब आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये करना ये भी नहीं। लेकिन 6 महीने बाद, बहुत दिनों बाद आती है बेटियां, तो उसे खोइछा जरूर भरे, बिंदी, चूड़ी। तो एक है ना कि हम वस्त्र तो बेटियों को हम देते हैं। जब भी, जो भी घर में माताएं होती है या भाभियां होती हैं, जब भी बेटियां आती हैं तो उसे वस्त्र दे के तो पक्का विदाई किया जाता है। ये तो हमारे हिंदू धर्म, ये तो आप लोग भी करते होंगे, या बहुत कोई जानते भी हैं, क्योंकि वस्त्र देना उनके लिए निकालना बहुत, तो कोई भी होता है जैसे कि गरीब, तो वस्त्र उतना नहीं दे पाते, तो जरूरी है कि आप बिंदी, चूड़ी, महावर, ये सब तो पक्का दे और उनको दे के ही विदाई करें। ये तो बहुत ही शुभ होता। देखिए, तो जैसे कि हम बेटियां जब जाती है मायके, मान लीजिए, तो वहां तो चूड़ी पक्का बहुत ही जरूरी होता लेना। तो यदि कहीं नहीं भी दे तो हम बेटियां क्या कर सकती हैं कि मायके की धरती जो होती है वो बहुत ही एक तीर्थ भी होते हैं, तो वहां से आपको खुद के पैसे से नहीं होगा तो चूड़ियां लेकर पक्का जाएं। तो चूड़ियां लेना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जो भी चूड़ियां, जैसे आप लोग भी कोई जानते हैं कि जैसे दीदी, हम, मेरी ननंद है या फिर मेरी बेटियां रोज आती हैं, तो क्या इस विधि को करें कि ना करें।
तो ऐसे करना जरूरी नहीं है कि जैसे कि प्रतिदिन आ रही है हम बेटियां या फिर ननद हो जिनकी भी, तो आप उस उतना ना करें। लेकिन हाँ, जब आपके घर में व्रत त्योहार हो, कोई पूजा पाठ आ रही है, तो इस विधि को आप कर सकते हो। क्योंकि किसी के घर में बहुत तरह तरह के सामने कुछ काम पड़ता है तो बेटियां हमेशा आती रहती हैं, या फिर ननद है जो भी आती हैं, तो आप ना करके, लेकिन हाँ व्रत त्योहार में ये सब जरूर करें। बहुत ही शुभ होते हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये करने से घर में मायके में भी खुशहाली आती है और शुभता होती है। और ससुराल में जब बेटियां जाती है वो तो होता ही है। आप मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो वीडियो मेरा यहीं तक था। आशा करती हूँ मैं आप माताओं को, बहनों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहे, जहां भी रहे हमेशा मुस्कुराते रहे। तो धन्यवाद।